चीन से लेकर अमेरिका तक किसी ने सोचा तक नहीं था। भारत ने एक्टिव कर रखे हैं बॉर्डर पर वर्ल्ड क्लास हथियार। पहली बार भारत ने एक ही जगह दिखाए अपने खतरनाक हथियार। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने खुद की तकनीक से तैयार किए गए हथियारों को इस्तेमाल करने का फैसला किया था और आज इसका ही नतीजा है कि भारत ने न केवल देसी तकनीक से तैयार हथियारों के इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लिया है, बल्कि अपने रक्षा निर्यात को भी रिकॉर्ड लेवल पहुंचा दिया है। आज फाइटर जेट से लेकर मिसाइलों और ड्रोन्स से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक भारत खुद विकसित कर रहा है और इनका निर्यात भी कर रहा है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात किया था। तब अमेरिका भी ब्रह्मोस के पहले निर्यात से डर गया था और उसने ब्रह्मोल को बेकार मिसाइल बताई थी ताकि ब्रह्मोस का निर्यात बाकी देशों की तरफ ना हो। यानी इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत के रक्षा निर्यात से चीन छोड़ो, अमेरिका भी एक बारगी हिल गया है। वहीं दूसरी ओर भारत चीन और पाकिस्तान को देखते हुए अपने हथियारों की फहरिस्त को लगातार बढ़ा रहा है। इसका उदाहरण लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जहां भारत ने अपने हथियारों की मंडी सजा दी है। वास्तव में ये प्रदर्शनी ही काफी है, ये दिखाने के लिए कि भारत के पास किस लेवल के हथियार हैं और किसी देश ने भारत पर हमला करने की सोची भी तो भारत उसका क्या हाल कर सकता है। इस प्रदर्शनी में भारत ने अपने कुछ खास हथियारों को रखा है जो हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको इनकी ताकत के बारे में बताने वाले हैं कि अगर युद्ध के समय भारत ने इनका इस्तेमाल किया तो दुश्मन का क्या हाल होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की तकनीक से लैस हथियारों का बज रहा डंका। जमीन, आसमान और समंदर के एडवांस हथियारों को देख रही दुनिया। दोस्तों, भारतीय सेना के मारक और अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी में इस बार मेक इन इंडिया वेपन का जलवा है। ये हथियार देश के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए पर्याप्त हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश में निर्मित INS इंफाल की, जिसका मॉडल इस प्रदर्शनी में रखा हुआ है। INS इंफाल भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली युद्धपोत है। INS इंफाल अपने साथ 250 सैनिक और 50 ऑफिसर्स ले जाने की क्षमता रखता है। यह अपने देश में ही निर्मित युद्धपोत है, जिसे मुंबई के मझगांव डॉक पर बनाया गया है। इस शिप का नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंफाल की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिकों के सम्मान में रखा गया है। INS इंफाल 4 प्रोजेक्ट 15 ब्रावो विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक में से तीसरा है। 7,400 टन के विस्थापन के साथ जहाज की लंबाई 113 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। यह भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है। 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन से यह संचालित होता है। 30 समुद्री मील से अधिक की स्पीड प्राप्त करने में सक्षम है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी लॉन्च करने में सक्षम है। यह अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस है, जिसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पनडुब्बी रोधी, युद्ध रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर, ASW हेलीकॉप्टर, रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल है। INS इंफाल में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने, व्यापार जहाज के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा करने में सहायता करता है। P8I और सीकिंग 42 ब्रावो बने हुए हैं भारत की ताकत। सिल्का वेपन को देखते ही भाग लेता है दुश्मन का जहाज। इस प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का भी मॉडल प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा P8I विमान को भी रखा गया है, जो समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करती है। यह विमान कई तरह के मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। P8I एक बेहद जटिल मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। इस विमान में हवा से जहाज पर दागी जाने वाली मिसाइलें और टॉरपीडोज को तैनात किया जा सकता है। लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष के समय पोसाइडन विमान को चीनी गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है ताकि अपने आसपास की समुद्री और जमीनी सीमाओं पर नजर रख सके। इसके अलावा
सीकिंग 42 ब्रावो को भी इस प्रदर्शनी में शोकेस किया गया है। इस हेलीकॉप्टर में सुपर सर्चर रडार, डिपिंग सोनार, ध्वनिक प्रोसेसर जैसे सेंसर लगे होते हैं। इसमें 2 रोल्स रॉयस टर्बोफैन इंजन होते हैं। इसके अंदर M1 1.11 बम और माइंस भी होते हैं। इसकी रफ्तार 112 नॉट्स यानी 208 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रेंज 664 समुद्री मील यानी 1230 किलोमीटर है। इसका अधिकतम पेलोड 8000 पाउंड यानी 3628 किलोग्राम है। 21 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर सीकिंग 42 ब्रावो भी हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप में विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। वहीं यहां पर सिल्का वेपन सिस्टम का भी मॉडल रखा हुआ है। सिल्का का पूरा नाम ZSU-20 3M-M4B सिल्का वेपन सिस्टम है। यह रूस का बना हुआ है। इसमें रडार और गन दोनों सिस्टम लगा हुआ है। 20 किलोमीटर दूर से आए हुए किसी एयरक्राफ्ट या किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके नष्ट कर देता है। K9 वज्र तोप करती है दुश्मनों पर वज्र प्रहार। तो हवा में दुश्मनों का काल है भारत की आकाश मिसाइल। इस प्रदर्शनी में भारत की K9 वज्र तोप को भी दिखाया गया है, जो भारत की तकनीक को दिखाती है। K9 वज्र एक स्वचालित कैनन गन है। ये एक छोटी तोप है जो कम वेग पर उच्च प्रक्षेप पथ पर गोले दाग सकती है। K9 वज्र में 155 mm की तोप लगी है। यह 38 किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। यह 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दाग सकती है। इसमें टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं, जिससे यह किसी भी तरह के मैदान में चल सकती है। इसका इंजन इसे 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। इसमें 5 सैनिकों का क्रू होता है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है। इसमें अत्याधुनिक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। यह मल्टीपल राउंड सिमुल्टेनियस इंपैक्ट जैसे जटिल मोड में भी काम कर सकती है। इस तोप को लार्सन एंड टुब्रो ने दक्षिण कोरियाई रक्षा प्रमुख हनवा डिफेंस से मिली तकनीकी के आधार पर बनाया है। वहीं अगर बात की जाए आकाश मिसाइल सिस्टम की, तो फिलहाल के समय भारत की इस मिसाइल सिस्टम की जबरदस्त मांग बनी हुई है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। आकाश मिसाइल की रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है। यह एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। इस मिसाइल को ग्रुप मोड या ऑटो मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे में इस मिसाइल को तैनात किया है। आकाश मिसाइल के कई एडवांस्ड वर्जन तैयार किए जा रहे हैं। आकाश मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपाय की सुविधा है। हाल ही में भारत ने इसका एक टेस्ट किया था, जिसमें आकाश मिसाइल ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद तो दुनिया के सारे देश हैरान हो गए, क्योंकि इस मिसाइल ने वो काम कर दिया था जो कोई नहीं कर पाया था। ऐसा करके आकाश मिसाइल ने रिकॉर्ड बना दिया था। दरअसल एक ही लॉन्चर से 4 आकाश मिसाइल निकली और चारों अलग दिशाओं में मौजूद टारगेट्स को हिट करने निकल पड़ी, और चारों मिसाइलों ने बेहद ही सटीकता के साथ टारगेट्स को हिट किया। भारत ऐसी तकनीक बनाने वाला पहला देश बन गया था, यानी एक मिसाइल यूनिट से 4 एरियल टारगेट ध्वस्त कर सकते हैं। गर्व करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना लगातार इसके आधुनिक वर्जन की टेस्टिंग कर रहे हैं। फिलहाल ये क्षमता 25 किलोमीटर रेंज वाली आकाश मिसाइल में विकसित की गई है। बाद में रेंज को बढ़ाया जाएगा। यह मिसाइल टारगेट को हवा में ट्रैक करके उसे खत्म कर देता है। राडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रैजेक्टरी और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है।